Students of class 11th. Today we will start first chapter of mathematics, and the first chapter of mathematics is sets. First we will understand what is sets, how can we write sets, what are the methods of writing sets, and these topics will be covered by the first exercise. Now come to the first point. What is set? A set is a well-defined collection of objects. What is set? A set is a collection of well-defined objects. जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5, तो ये वेल डिफाइन कैसे हो गए? ये क्योंकि क्या है, 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो क्या होता है? काउंटिंग डिजिट नंबर होते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. वेल डिफाइन 1 से लेके 5 तक है. मैंने आपको बोला कि राइट नेचुरल नंबर 1 to 5, तो हर कोई बच्चा एक ही चीज लिखेगा 1 2 3 4 5. लेकिन अगर मैंने बोला तो ये हो गया आपका वेल डिफाइन, जिसका एक पर्टिकुलर एक ही आंसर आएगा एक स्टेटमेंट का. मैंने बोला राइट डाउन द 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो जिसको जो प्लेयर अच्छा लगता है वो उस प्लेयर के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखता जाएगा. लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे का आंसर सेम आए. तो वो आपका जो कलेक्शन तो है, लेकिन वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, तो वो आपका सेट्स नहीं होता. तो पर्टिकुलर सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है. जैसे मैंने बोला राइट डाउन द नेम ऑफ द मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम द जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं मंथ का नाम लिखो. तो जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? जून एंड जुलाई. तो हर कोई बच्चा जो है 2 ही मंथ लिखेगा, दैट इज जून एंड जुलाई. उससे पहले जनवरी, तो जनवरी जून एंड जुलाई. क्लियर? तो जिसमें हर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर होता है, दैट इज नोन एज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नोन एज सेट्स. सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे लिखा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, उसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? दैट इज रोस्टर फॉर्म. इन द रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन and separated, elements are written in the curly braces and separated with the help of the commas. That is known as the roster form or tabular form. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Next method is the roster form is also known as the tabular form. जैसे मैंने बोला कि write down the 10 natural number, curly braces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको बीच में कॉमा से सेपरेट कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस कर देंगे. तो वो कौन सी मोर फॉर्म है आपकी? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म का एक अलग कंसेप्ट होता है. दिस नेक्स्ट इज द सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस है एक्स कॉलन या एक्स सच दैट. एक्स कॉलन आगे क्या है? अगर मैं इसकी लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है आपके? नेचुरल नंबर है. एक्स कॉलम तो आएगा ही आएगा. देन व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ नेचुरल नंबर. उसके बाद कंडीशन भी दी जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 200 300. कंडीशन है कि 1 से लेके कुछ स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ? 5 से. तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है? 1, और लेस देन इक्वल टू कितनी है? 5. तब इसको 5 ही नेचुरल नंबर आएंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होंगे, 5 से क्या होंगे? X colon x is a natural number, x is greater than equal to 1 and less than equal to 5. Clear? तो set क्या होता है? Set is a collection of the well defined objects. Set can be write in two forms, roster form or tabular form. In the roster form or tabular form, elements are written in the curly braces and separated with the commas. While in the set builder form, there is a particular method, x colon x is a natural number where and x condition उसकी x is greater than equal to 1 less than equal to 5. नेक्स्ट कंसेप्ट है belongs to or does not belong to.
ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को और ये सिंबल बिलोंग करता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम सेट चैप्टर आपका एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, एनसीईआरटी आरएस ऑलमोस्ट सेम ही है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 4 पे। आपके पास बुक हो तो वेरी गुड, नहीं होगी तो मैं आपको ग्रुप पे इसकी पिक सेंड कर दूंगा। आपको एक्सरसाइज 1.1 साइड बाय साइड करते रहना है। जो एक्सरसाइज हम कराएंगे डेली आपको काम करते रहना है, उससे आपका वर्क पेंडिंग में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है, हमें केवल जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सारे के सारे वो मंथ लिखने हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हो, जे से स्टार्ट हो रहे हो। तो कौन कौन से मंथ होंगे? जनवरी, जून एंड जुलाई। तीन ही मंथ होंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो हर बच्चे का आंसर ये आएगा, तो इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो किसी को कोई लगेगा, किसी को कोई लगेगा, तो पर्टिकुलर हर किसी का आंसर सेम नहीं आएगा। तो सेकंड वन इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। सेकंड क्लियर, इट इज नॉट अ सेट। थर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world. अब टीम ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट 11 बैट्समैन में किसी कोई पसंद होगी, किसी कोई पसंद होगी, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बेस्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर सारे बच्चे उसी को लिख देंगे कि बेस्ट है 11। तो इट इज अगेन नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। फोर्थ में कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट इज अ सेट। क्योंकि अगर आपकी क्लास में सपोज करो 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स में आपके 10 बॉयज हैं, तो हर बच्चा वही पर्टिकुलर 10 बॉयज तो लिखेगा। अभी मत कह रहे ना सर हम तो किसी और की क्लास में पढ़ते हैं, हम किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, किसी और स्कूल में पढ़ता है। हाँ तो ठीक है ना, वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तो वो सेट में सारे बॉयज वही आएंगे ना। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के बोलोगे के बच्चों को बोला जाए कि इस बॉयज के नाम लिखो, उसमें 8 बॉयज हैं, तो हर बच्चा वही तो 8 बॉयज के नाम लिखेगा या डिफरेंट बॉयज के नाम लिखेगा? वही लिखेगा ऑब्वियसली। तो दैट्स इट इज अ सेट, यस। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल नंबर लेस देन 100 कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। लेस देन 100 तो कहाँ तक रहेंगे? 99। 1 2 3 4 5 अप टू 90। Again it is a set, yes. A collection of novels written by the मुंशी प्रेमचंद। जो नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, बिल्कुल सही बात है। उसमें 2 या 3 लिखे, गबन और गोदान। तो ये इट इज अ सेट। हर बच्चा वही लिखेगा जो उसने नॉवेल्स लिखे। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे के सारे इवन इंटीजर्स, सही है, इट इज अ सेट। वो सेट्स में कैटेगराइजेशन होगा, उसे बोला है द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे? -6 -4 -2 0 2 4 6। 2 का क्या पास आ जाएगा? इट इज अ सेट। वो अलग बात है कि इसमें 3 है लेकिन इसमें काउंटिंग नहीं। वो आगे कैटेगराइज करेंगे कि ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। क्योंकि जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर पाएंगे वो फाइनाइट सेट बन जाएगा, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाएंगे वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सेट है। अगर इसके अंदर 200 भी क्वेश्चन है तो आएंगे तो वो 200 के 200, डिफरेंट तो नहीं आएगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस कौन सा हो सकता है? किसी के लिए कोई एनिमल में डेंजरस होगा, किसी के लिए नहीं होगा, तो दैट इट इज नॉट अ सेट। तो लास्ट वाला सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेट क्लियर हो गए। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है वो सेट होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन का सेट नहीं होता है ऑब्जेक्ट होता है वो सेट नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कह रहे हैं कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। 5, सेकंड, थर्ड, 0, 4, 5, 6। जो एलिमेंट इस सेट के अंदर गिवन है उसमें सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, जो इसके एलिमेंट के अंदर गिवन नहीं है उसमें आएगा डज नॉट बिलोंग। 5 इसके अंदर है तो दैट का सिंबल कैसा आएगा? बिलोंग्स। 8 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग। 0 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग। 4 इसके अंदर है, बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर है, बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग। जो एलिमेंट सेट के अंदर आएगा उसमें आएगा बिलोंग्स टू, जो नहीं उससे बिलोंग कर रहा उसमें क्या आएगा? डज नॉट। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्वेश्चन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा है x colon x is an integer, x is greater than equal to -3 and less than 7। तो ये आएगा आपका माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर कौन कौन से है? -3 से लेके 6 तक। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं x colon x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 6 तक लिखने हैं। तो लेस देन 6 तक कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। भाई नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, उसे बोला नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। x colon x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। उसकी डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 2-digit नंबर पहला हो गया 17, 2-digit नेचुरल नंबर 26, 35, 44, 53, 62, 80। इसका सम कितना होगा? 8, 71। इन सब का सम कितना आएगा आपका? 8। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं x colon x इज अ प्राइम नंबर। x colon x एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। जो किसका डिवाइजर होना चाहिए? 60 का। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 से 60 डिविजिबल हो जाता है तो 260 का डिवाइजर है। 3 अगेन प्राइम नंबर 60 को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट 5 60 को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट 10 60 को डिवाइड करता है बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। उससे बोला है प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। उसके बाद जो भी आएगा वो आपका 60 का डिवाइजर नहीं होगा। 10 आएगा 10 बट प्राइम नंबर नहीं है। 12 आएगा 12 प्राइम नंबर नहीं है। देन आपका 15 आएगा 15 अगेन इज नॉट अ प्राइम नंबर। 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 60 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए 2, 3 एंड 5। फिफ्थ पार्ट, the set of all letters in the word trigonometry is written।
तो लेटर्स को आप क्या करेंगे, लिखेंगे उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। टी आर आई जी ओ एन एम ई, टी आ चुका आपका, आर भी आ चुका, और बार ये आपका क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट पार्ट है आपका बैटर। बैटर में आप क्या लिखोगे, बी ई टी आर, दैट इज बैटर। तो आपका कौन सा मेथड था, हमें एलिमेंट्स गिवन थे सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने किस में लिख दिए, रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 1.1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, 3 6 9 12। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे इसका हमने आंसर लिखा x कॉलन x is a multiple of 3 is a natural number, तो बेटर is a multiple of is a multiple of 3। अब उसमें हमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी, कंडीशन एंड x is greater than equal to 3 less than equal to 12। x is greater than equal to 3 less than equal to 12, तो 3 से बड़े और 12 से छोटे, 3 से बड़े और बराबर, इसका मतलब है x is greater than equal to 3। तो greater than equal to 3 में 3 आएगा और less than equal to 12 में 12 भी आएगा। अगर मैं इसको लिख देता x is greater than 3 तो उसमें 3 नहीं इंक्लूड होता, जब ये आपका इक्वल लग जाता है तो 3 इंक्लूड होता है। ऐसे यहाँ पे मैंने लगा दूं लेस देन 12 तो उसमें 12 से छोटे नंबर आएंगे, 12 नहीं आएगा। नेचुरल नंबर है तो इसमें 11 आएगा, ठीक है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज, इसको ऐसे लिखते थे, 4 का फर्स्ट 3 6 9 12। x is a natural number, x colon x is a natural number and multiple of 3, multiple of 3। x is greater than equal to 3 less than equal to 12। कंडीशन है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर और 12 से छोटी और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 12। तो उसमें 3 आएगा, 3 के बाद उसका जो मल्टीपल होगा 3 का तो 6 आएगा, ऑब्वियसली 4 नहीं आएगा क्योंक't मैंने कंडीशन लगा दी x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। सेकंड 2 4 8 16 32, क्या है आपका 2 2 की पावर 1 4 2 की पावर 2 8 2 की पावर 3 16 2 की पावर 4 32 2 की पावर 5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x कॉलन x इक्वल्स टू 2 की पावर n, उसको हम 3n लिख सकते थे। यहाँ पे n की कंडीशन दे देंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। x कॉलन x इक्वल्स टू 2 की पावर n, n कितना है आपका 1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 16 2 की पावर 5 13। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 5 25 125 65। अब इसको तो आप इजीली कर सकते हो, ये किसकी पावर है आपकी 5 की पावर
x colon x equals to 5 raised to power n is greater than equal to 1 less than equal to 4. So 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625. Fourth number 246 ये आपका क्या है 246 और इनफाइनाइट इसमें कंडीशन नहीं है. 246 किसका मल्टीपल होगा? इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 2. x colon x is a natural number and multiple of 2. तो नेचुरल नंबर तो आएंगे लेकिन वो आएंगे जो 2 के मल्टीपल है. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अप टू इनफाइनाइट. कंडीशन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है. नेक्स्ट आपका 1 4 9 1 का स्क्वायर 2 4 का 3 9 का. तो उसको हम लिखेंगे x colon x equals to n square. n is greater than equal to 1 less than equal to 10. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 12 की वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 अप टू 10. तो x colon x is equals to n square. n is greater than equal to 1 less than equal to 10. n is greater than equal to 1 less than equal to 10. तो ये आपको कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपको किसमें लिखने हैं? रोस्टर बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. उसको आप अपने आप करना. क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक तरफ रोस्टर फॉर्म गिवन है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यू विल डू योरसेल्फ. तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है. टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2. क्लियर? थैंक यू.